यरूशलेम की संकरी गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था और हवा में कुछ अलग सा एहसास था, मानो पूरा शहर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। आज वो रात थी जब इंसानियत के लिए सबसे बड़ा प्रेम का इजहार होने वाला था। एक छोटे से कमरे में, जहां दीवारों पर मिट्टी के दियों की रोशनी नाच रही थी, 12 लोग एक साथ बैठे थे। दियों की टिमटिमाती रोशनी उनके चेहरों पर अजीब से साए बना रही थी। उनके बीच में वो शख्स था जिसने 3 साल तक उन्हें प्रेम का सच्चा मतलब सिखाया था। यीशु मसीह का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी करुणा झलक रही थी। वो जानते थे कि ये उनकी आखिरी रात है अपने प्यारे शिष्यों के साथ। मेज पर रोटी रखी थी, साधारण सी दिखने वाली ये रोटी जैसी हजारों घरों में रोज बनती है, लेकिन आज इसका मतलब कुछ और ही था। यीशु ने धीरे से रोटी को अपने हाथों में लिया। उनके हाथ, जिन्होंने अंधों को रोशनी दी थी, लंगड़ों को चलना सिखाया था और मरे हुओं को जिंदगी दी थी, आज वही हाथ इस रोटी को तोड़ने वाले थे। हाथ जो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठते थे, आज एक अलग ही काम करने वाले थे। ये मेरा शरीर है, उन्होंने कहा और रोटी को तोड़ दिया। उस आवाज में कितना प्रेम था, कितनी पीड़ा थी। रोटी के टुकड़े उनकी हथेलियों में बिखर गए। ये सिर्फ रोटी नहीं थी, ये उनके बलिदान का प्रतीक थी। जैसे रोटी टूटी थी, वैसे ही कल उनका शरीर टूटने वाला था। लेकिन ये टूटना किसी हार का नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत का संकेत था। शिष्यों के चेहरे पर हैरानी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके प्यारे गुरु ये क्या कह रहे हैं। पतरस की आंखें चौड़ी हो गईं, यूहन्ना का मुंह खुला रह गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके गुरु क्या कह रहे हैं। लेकिन यीशु जानते थे कि कल क्या होने वाला है। वो जानते थे कि उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। फिर भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ प्रेम था। एक मां की तरह प्रेम जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर उन्होंने दाखरस का प्याला उठाया, चांदी का बना हुआ ये प्याला जिसमें लाल रंग का दाखरस भरा था। लाल रंग का ये दाखरस जो आज तक सिर्फ एक पेय था, आज कुछ और बनने वाला था। ये मेरा खून है, यीशु ने कहा, नई वाचा का खून जो बहुतों के लिए बहा जाएगा। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े फैसले की घोषणा कर रहे हों। खून, ये शब्द सुनकर शिष्य सिहर गए। हवा में एक ठंडक सी दौड़ गई। लेकिन यीशु के लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। जिंदगी खून में होती है और वो अपनी जिंदगी देने को तैयार थे। लेकिन क्यों? क्योंकि इंसान पाप में फंसा हुआ था और पाप से छुटकारा पाने के लिए एक पवित्र बलिदान चाहिए था। पुराने जमाने में लोग जानवरों की बलि देते थे। मंदिर में रोज भेड़ों और बकरों का खून बहाया जाता था। लेकिन वो बलि अस्थायी थी, हर साल फिर से बलि देनी पड़ती थी। यीशु का खून एक बार में हमेशा के लिए पाप को धो देने वाला था। ये खून सिर्फ लाल तरल नहीं था, ये प्रेम का सबसे शुद्ध रूप था। ये वो खून था जो हर इंसान के दिल तक पहुंचने वाला था। जब यीशु ने कहा कि ये उनका शरीर है और ये उनका खून है, तो वो एक नई परंपरा शुरू कर रहे थे। एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल बाद भी चलती रहेगी। हर बार जब कोई इस रोटी को तोड़ेगा और इस प्याले को पिएगा, तो वो यीशु के प्रेम को याद करेगा। दुनिया के कोने कोने में, अलग अलग भाषाओं में, लेकिन एक ही प्रेम की कहानी। रोटी का टूटना सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, ये दिखाता था कि कैसे यीशु अपने आप को तोड़कर दूसरों को जिंदगी देने को तैयार थे। जैसे रोटी टूटकर बांटी जाती है और सबका पेट भरती है, वैसे ही यीशु का बलिदान पूरी इंसानियत की आत्मिक भूख मिटाने वाला था। भूखे को खाना मिल जाता है, प्यासे को पानी मिल जाता है। और खून, खून जिंदगी का प्रतीक है। यीशु का खून सिर्फ मौत का संकेत नहीं था, बल्कि नई जिंदगी का वादा था। जो लोग इस खून के द्वारा पाप से धुल जाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। मौत से भी बड़ी जीत का वादा। उस रात, उस छोटे से कमरे में इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। यीशु जानते थे कि अगले दिन वो सूली पर होंगे। कीलें उनके हाथों और पैरों में ठोकी जाएंगी,
फिर भी वो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, उन्हें प्रेम सिखा रहे थे। डर की बजाय शांति, गुस्से की बजाय माफी। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। ये वो प्रेम था जो अपने दुश्मनों के लिए भी जान दे देता है। ये वो प्रेम था जो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे कितने भी बड़े हों, मैं तुम्हें माफ करता हूं, बिना शर्त, बिना सवाल। आज भी जब हम उस रोटी को तोड़ते हैं और उस प्याले को पीते हैं, तो हम उस अनंत प्रेम को याद करते हैं। हम याद करते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपने लोगों से इतना प्यार किया कि अपने लिए दर्द चुन लिया। इसी तरीके की सच्ची कहानी को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। जय मसीह की हालेलुया।